Hello, friends. This is Naresh Lakhani, and today we are going to talk about how to win friends and influence people. And this is very, very important. Be it leader or be it a commoner, you must have this art. And this discussion is based on Dale Carnegie's book. So the first is technique in handling people, how you handle people. The most successful leaders all have one thing in common, and they have read how to win friends and influence people. So unless as a leader you know how to win friends and influence people, you are not going to be a good leader and you are not going to be a successful leader. So first thing I would say is don't criticize, condemn or complain. आप अगर अच्छे लीडर हैं और लोगों को विन करना चाहते हैं, कैसे लोगों को हैंडल करना है, तो सबसे पहले है कि क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, लोगों को बुरा करना कहना बंद कर दो और ज़्यादा कंपेयर करना बंद कर दो। लोगों को ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिशिएट करो उनके अच्छे कामों के लिए, एंड दे अंडरस्टैंड दैट अदर पर्सन इज इन नीड। जब भी दूसरे बंदे को तुम्हारी नीड है, प्लीज आप उसको अंडरस्टैंड करो और उसको बात करो। उसके बाद आता जी, डेल कार्नेगी जी कहते हैं कि 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। आप लोगों को लाइक कैसे करवाएंगे ताकि लोग आपको लाइक करें? बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। तो जिन लोगों को आप मिलते हो उनमें जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाओ, फेक नहीं करो, ड्रामा नहीं करो, ऊपर ऊपर से झूठा नहीं करो, जेन्युइनली उनके अंदर इंटरेस्ट दिखाओ। अगर आप चाहते हैं लोग आपको लाइक करें तो लोगों में भी आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। स्माइल दो, स्माइल अगेन, स्माइल कैन विन हार्ट्स एंड स्माइल इज कंटेजियस व्हेन सिंसियर एंड ऑनेस्ट। बड़ा जरूरी है जी, अगर आप चाहते हो लोग आपको पसंद करें तो खुश मिजाज और खुश लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वेजा वेज जो रोते रहते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता सब, बल्कि जो होते हैं वो भी छोड़ के भाग जाते हैं। लोगों के नाम को याद करो, रिमेंबर पीपल्स नेम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल अप्रिशिएट व्हेन यू कॉल पीपल बाय देयर नेम रादर देन जस्ट कॉलिंग देम ओए आजा भाई, अरे कौन है तू, या यू नो इट रियली हेल्प्स एक्चुअली एड्रेसिंग पीपल बाय नेम। हमारे यहाँ पर कई लोग नहीं करते हैं, स्पेशली पीपल हु आर बिलो आवर इकोनॉमिक स्टेटस, बट बिलीव मी इफ यू डू इट पीपल अप्रिशिएट इट। बी गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनो, लोगों की बात सुनो भी, सिर्फ ये नहीं अपना बोल रहे हो। इनकरेज देम टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, लोगों को इनकरेज करोगे अपने वो बारे में बात करें, और लोगों के बारे में सुनने में थोड़ा सा कीन रहो, और लोगों से ये पूछो कि उनका भी क्या इंटरेस्ट है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं है, उनके बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करो। फॉर एग्जाम्पल, आई लव क्रिकेट और मैं कोई अमेरिकन के साथ बात कर रहा हूँ, so it is better if I know something about baseball or their local games, let us say lawn tennis, whatever he or that person likes। दूसरे बंदे को let him feel important, उसको भी लगे कि हाँ आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो एंड यू आर डूइंग इट सिंसियरली। ऐसे नहीं है कि आप अपने अपनी इम्पोर्टेंस अपनी शेखी बखा रहे हो और दूसरे बंदे को बेवकूफ फील करा रहे हो। आपको कोई पसंद नहीं करेगा आप ऐसे करते हो तो। विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके हिसाब से, जो आपकी थिंकिंग है, अगर उसके हिसाब से लोगों को चाहते थोड़ा सा सोचें, तो उसके लिए भी एक तरीका है। द वे द ओनली वे यू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट। सबसे पहला तो ये है कि आर्गुमेंट को अवॉइड करो, दूसरे को रिस्पेक्ट दो, दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट दो, और दूसरे बंदे को ये मत बोलो ब्लंटली कि यू आर रॉन्ग। कोई नहीं सुनने वाला, आपको लग रहा है कि आपने किसी को रॉन्ग बोल दिया और दूसरा बंदा जी आपकी बात सुन के मान लेगा। हो सकता है आप पावरफुल पोजीशन में, आपको कुछ बोले नहीं लेकिन पीछे से आपको गाली भी देगा और आपके बारे में बुरा भी बोलेगा। एंड इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली। तो अगर आपने गलती की है, मानने में कोई बुराई नहीं है, जब आप गलती करते हुए नहीं शर्माते हो तो सॉरी और उसको एडमिट करने में और उसको इम्प्रूव करने में कोई बुराई नहीं है। बिगिन इन ए फ्रेंडली वे, किसी से भी आप बात करते हो, चाहे वो आपका वेंडर है, कस्टमर है, आपसे मिलो, उनसे नाइसली बात करो, उनसे स्वीटली बात करो। अगर आप स्वीटली बात करोगे तो वो भी आपसे वैसे ही बात करेगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एंड यू विल बी अ मोर इफेक्टिव लीडर। लेट अदर पर्सन डू ए ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग, तो जो बात वो कर रहा है उसको पूरा होने दो, उसको सुनो और उसके बाद ही अपनी बात शुरू करो। लेट अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर। अगर उसने कुछ आइडिया दिया है, अगर उसने किसी काम की शुरुआत की है, तो प्लीज उसको
एक इम्पोर्टेंस दो, उसको क्रेडिट दो उस चीज़ का। ओनली दिस इज हाउ यू कैन विन पीपल ओवर योर थिंकिंग। ठीक है जी। उसके बाद है विन पीपल टू योर वे थिंकिंग। इसका फर्दर है ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। अगर उससे कुछ बिलीव है तो उसकी भी सुनो। सिर्फ अपनी ही नहीं बोलते रहना कि मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा होता है। बी सिंपैथेटिक टू अदर पीपल्स आइडियाज डिजायर। उसके बाद है थोड़ा बहुत लोगों को अगर कुछ नई चीजें सिखानी है तो एज ए चैलेंज के रूप में सिखाओ, और खुद भी कुछ अच्छे गुड आइडियाज को दो। उसके बाद है बी ए लीडर हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंसिव और अराउजिंग सेंटिमेंट। उनको बुरा लगे हुए आप कैसे लोगों को चेंज करा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट लाइक समवन्स व्यू, उसको चेंज कराना चाहते हैं, यूजुअली इट इज़ नॉट इजी, बट इफ़ यू रियली वांट टू डू इट एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट यू नीड टू डू इट, उसका भी एक तरीका है। सबसे पहले बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। तो कोई अच्छी चीज़ जो उसमें है उसको आप उठाओ, उसके बारे में अच्छा बोलो, उसको मेक फील गुड कराओ। उसको लोगों की अटेंशन जो है गलतियों को एकदम डायरेक्टली उसकी तरफ अटेंशन गलतियां मत करो। टॉक अबाउट मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग। उस गलतियों के बारे में थोड़ा सा बात करो बिफोर सीधे से डायरेक्टली सेइंग दैट तुमने ये गलती है वो गलती है। उसको क्वेश्चन पूछो, उसको थोड़ा सा चैलेंज करो, उसको कहीं ना कहीं फील कराओ कि हाँ भाई शायद उसने कुछ गलत किया है। उसको मौका दो कि अगर उसने क्यों किया है कैसा किया है, हो सकता है उसके पास कुछ एक्सक्यूज हो, रीजन हो। और प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट। और अगर आपने किसी को समझाया कुछ करना है तो कोई भी इंप्रूवमेंट होती है तो उसके बारे में उसको अप्रिशिएट करो। और जब अप्रिशिएट करो तो थोड़ा सा लविश हो जाओ, दिल से करो, हार्टली करो। ठीक है। गिव अदर पर्सन ए फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। लोगों को अपनी रेपुटेशन में रहने की उनको आप एक तरीके से उनको मौका दो, एंकरेज करो लोगों को। और फॉल्ट को जो है वो इजी लगने दो। ऐसा नहीं कि आपने बम फोड़ दिया, आपने सारा डिबाकल कर दिया, आपने बहुत नुकसान कर दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। प्लीज उसको कामली डील करो और उसको कहीं ना कहीं हैप्पी कराओ कि वो क्या कर रहा है, जैसे कर रहा है उसके बारे में खुश करो। तभी आप थोड़ा बहुत जो है लोगों के माइंड को विन कर सकते हो और चेंज करा सकते हो। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म बड़ा आसान है जी करना। कोई भी बेकार आदमी, कोई भी फुलिश आदमी जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी आपको क्रिटिसाइज कर सकता है। बट बहुत बड़ा आपको करेक्टर चाहिए एंड सेल्फ कंट्रोल टू अंडरस्टैंड एंड फॉरगिविंग। तो लोगों को अंडरस्टैंड भी करो और थोड़ा सा माफ करने वाली नहीं चलता। क्रिटिसाइज करना आसान है लाइफ में, प्लीज क्रिटिसाइज कम से कम करो लोगों को। उसके बाद है जी पीपल आर इमोशनल। तो जब व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, प्लीज रिमेंबर दैट यू आर डीलिंग विद क्रिएचर्स ऑफ लॉजिक। ठीक है जी, यू आर नॉट सॉरी डीलिंग पीपल विद क्रिएचर ऑफ लॉजिक, यू आर डीलिंग विद इमोशनल पीपल। लोग प्रेजुडिस होते हैं, लोगों के पुराने बिलीव्स होते हैं। आप उनको हर समय लॉजिक के बेसिस पे आप ये नहीं सोच सकते कि बंदा ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करो, कहीं ना कहीं उनको प्राइड फील करने दो। कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा उनको। उसके बाद है जी the secret of success. If there is one secret of success, it lies in the ability to get other person point of view and see things from that person angle as well as from your own. दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के एंगल को भी समझो। अगर आप सक्सेस चाहते हो लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि नहीं जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू करना है, अपने हिसाब से ही काम करना है, तो एक अलग बात है। लेकिन आप तो लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हो, लोगों को भी चाहते हो सक्सीड हो, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बात करो। So I will conclude this discussion. So you have to behave well and be role model to people around you. तो खुद अगर आप सही नहीं है तो लोग भी आपके साथ सही बिहेव करेंगे। And spend positive energy with people to win friends and influence. Only then you can be an effective leader. Thank you. Bye bye. Good day.